आज सरकार के द्वारा घोषित मिलिट्री मॉक ड्रिल दिवस है। इसके लिए हम सुबह से तैयारी कर रहे थे। हमने बच्चों को परीक्षा के तत्काल बाद में बच्चों को इकट्ठा करके हमने इस आज की जो स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, उसके बारे में बताया। तभी जो है हमको मालूम पड़ा कि सिविल डिफेंस वाले आए हैं और वो बच्चों को कुछ बचाव के तरीके बताएंगे। हमने उनको समय दिया, स्थान दिया और बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा रखा। बच्चों ने देखा कि किस प्रकार से कोई बिल्डिंग बम के द्वारा गिरा दी जाती है और उसमें यदि हमारे लोग फंसे हुए हैं तो किस प्रकार से एक साधारण रस्सी के द्वारा भी हम उन लोगों को ऊपर से नीचे लाके रेस्क्यू कर सकते हैं। यदि बम विस्फोट होता है, उसमें आहत होते हैं लोग, तो उन आहत लोगों को हम किस प्रकार से सुरक्षित स्थान पर ले जाकर फर्स्ट एड कर सकते हैं। एक कंबल और 2 बांसों के द्वारा ही उन्होंने स्ट्रेचर बना दिया और एक रस्सी से भी स्ट्रेचर बना के बताया। हमारे बच्चों को पहली बार इस प्रकार का ये अभ्यास देखने को मिला है। ये भी बताया गया कि घर में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम छुपकर और हम हमारी होने वाली कैजुअलिटी को कम से कम कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं। हमारे बच्चों को आज जो इन्होंने ट्रेनिंग दी है सिविल डिफेंस वालों ने, उससे इस प्रकार की जो विकट स्थितियां हैं उनको समझने में और उनसे निजात पाने में सुविधा मिलेगी। इन्होंने सायरन के बारे में बताया कि 30 सेकंड से ज़्यादा सायरन बज रहा है तो इसका मतलब या तो शत्रु का हमला हो चुका है या होने ही वाला है। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों को, चूंकि ये नया परिवेश है, कोरोना के बारे में तो बहुत सुना, इन्होंने जानकारियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस प्रकार के जो युद्ध जैसी स्थितियां हैं उनके लिए हमारे बच्चों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही भावी नागरिक हैं, भावी भारत हैं। धन्यवाद। विश्वम्बर दयाल बुनकर, वाइस प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तोपदड़ा। आज गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो हमें बताया गया था कि समस्त भारत के अंदर सिविल डिफेंस द्वारा आम नागरिकों को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को बताना है कि अगर एयरक्राफ्ट होता है तो उसके अंदर कैसे हमले से बचाया जा सकता है। तो हमने उस उपलक्ष्य में आज बच्चों को, आम नागरिकों को समझाइश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे हमले से द्वारा बचा जाए। हमने बच्चों को बताया कि अगर एयरक्राफ्ट होता है तो हमको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए, अपने आसपास की कोई भी कुर्सी, टेबल, चेयर हो तो उस पर बचना चाहिए, उसके नीचे घुसना चाहिए। और हमने बच्चों को यही बताया कि अगर आपके पास स्ट्रेचर नहीं हो और कोई घायल हो तो आप बहुत ऐसे मेथड है, रस्सी से या कपड़े से, एस मेथड, एम मेथड द्वारा बच्चों स्ट्रेचर बना के आप बचे जा सकते हो। हाँ, कुर्सी टेबल के अंदर ये है कि अगर एयरक्राफ्ट होता है तो उसमें बम आक्रमण होता है तो हम कुर्सी टेबल, हमारे पास कोई मजबूत हो गया, अगर उनके नीचे छुपते हैं तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं उनसे। तो कोशिश ये करें कुर्सी टेबल और घर का कोई कोना हो मजबूत, उस कोने के साइड में खड़े हो सकते हैं हम। नितिन कुमार, सिविल डिफेंस, अजमेर। उतरे या कुछ उस सुविधा में, मतलब उस सिचुएशन में कैसे बचना है, किसकी जान कैसे बचानी है, ये सब हमें यहाँ से सीखने को मिला। खुद को मतलब लेट जाना है ज़मीन में, ऐसा सिखाया गया है। और स्ट्रेचर जो होता है वो हमें कपड़े से बांस और कपड़े से बनाना सिखाया है, और सिर्फ रस्सी से भी स्ट्रेचर बन सकता है। ये सब हमें यहाँ पर सिखाया है। कान बंद करना। हाँ, अगर वो सायरन सुनाई दे तो कान बंद और लेट जाने का। अच्छा, कोई मजबूत दीवार के पीछे छुपना है? हाँ, कोई मजबूत वस्तु है जिसके नीचे छुप जाओ ताकि आपके ऊपर कुछ भी गिरे ना, आप बच जाओ। आपका नाम है? दीपेश।